कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार पर तंज कसा। कहा कि नौकरियां भले ही ना मिली हो, लेकिन 5 किलो राशन दरवाजे तक पहुंचा दिया जाता है। ब्लॉक गोंदला मऊ क्षेत्र में डेंगरा स्थित बाजार में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, जबकि राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष के नेता अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। विपक्ष ने किसी भी नेता ने आज तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात नहीं की है। ये लड़ाई अकेले वह लड़ रहे हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। उन्होंने कहा विपक्ष के बड़े नेता अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने के कारण ही उनके विरोधी बने हुए हैं। जब से उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़नी शुरू की, तब से तमाम नेता उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के निकाय चुनाव लड़ेगी। सम्मेलन में संबोधन के दौरान गोली चले चाहे छर्रा, बात कहूंगा खर्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए बोलते हैं कि हम अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अन्य नेताओं को दुमुहा साफ बताया। इस मौके पर रमेश कुमार रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सियासत में बिना नाव की सवारी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2013 में आए कानून राहुल गांधी द्वारा किए गए समर्थन का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इंडिया से क्या बोले, आप भी सुनिए। देखिए, हर पार्टी का काम अलग अलग राजनीति करने का है। कांग्रेस गरीबी मिटाने के लिए जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा जब आती है तो लोग ये कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तो कानून का राज था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग उसको गुंडों की सरकार कहते थे ना। आवाज भगवान राम का मंदिर अगर बना दिया, भाजपा बनवाया ना, वो नहीं कहते हैं भाजपा के लोग कि हमने बनवाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, वकील लड़ा है। वकील के लड़ने से जज ने फैसला दिया है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया जाए। तब मंदिर के लोग चिल्लाते नहीं हैं, भाजपा लोग बोलते नहीं है कि हमने बनवा दिया, हमारे राज में हो रहा है। तो क्या है सर, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये कानून आया तो उसका समर्थन राहुल गांधी जी ने पहले उन्होंने ही किया। भारतीय जनता पार्टी विरोध किया, विपक्ष के सभी लोग विरोध किए, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसको बहुत सराहा था उस कानून को। सरकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगह जगह अपनी उपलब्धियां गिना रही है, इसको क्या है? देखिए, कोई सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार बनती है, वो यही काम करते हैं और ये अनवरत प्रक्रिया है। जिसकी भी सरकार बनती है, जो काम करते हैं, तो वो जनता के बीच में अपना संदेश की वोट जब मांगते हैं, जो बाबा साहब ने पावर दिया है वोट का, तो जो वोट के लेने के लिए जब जाते हैं जनता के बीच में, तो वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, हमको वोट दीजिए। नगर पालिका परिषद चुनाव में आप अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन? नहीं, हम अकेले हैं। भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन कुछ मंत्रियों से आपकी नज़दीकी फोटो वायरल हो रही है, उसको हम किस प्रकार देखें? हमारा तो सबसे नज़दीकी है कि किससे नहीं है। कभी आपने कहा था कि गोली चले चाहे छर्रा, बात करूंगा खर्रा, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आज बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि नेता लोग दुमुहिया सांप की तरह बतियाते हैं। अभी आपके सामने बाइट जैसे हम दे रहे हैं, आप टीवी पर दिखाने लगे अपने चैनल पे, हो सकता है बोलने में कहीं या आपके दिखाने में कहीं कोई गलती हो गई, तो फिर नेता अपने बयान से मुकर जाते हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, बोलते हैं ना। इसी नाते हम कहते हैं, हम जो बात निकाय चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। ये संकेत शनिवार को उस समय सामने आया जब सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की जोरदार तैयारियां की। कोडरी डेंगरा के कार्यकर्ता सम्मेलन जाते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिधौली नगर के महमूदाबाद चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
राष्ट्रीय सचिव इजहार अली ने बताया कि लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उनका आगमन हो रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कुलदीप रावत, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रेहान खान, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीति के बिंदु सारस पक्षी से लेकर महंगाई, शिक्षा, निशुल्क बिजली आदि मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए वह क्या बोले, आप भी सुनिए। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का ये कानून आया उसका समर्थन सबसे पहले राहुल गांधी जी ने किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि ये कानून ठीक नहीं है, इससे आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा होगी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी बात। आज उसकी सज़ा सबको मिल रही है, चाहे वो सपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों। जब कानून बन गया है तो कानून के दायरे में तो सभी लोग आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जो आज़ादी के 75 साल में शोषित वंचित हैं, उनके बीच में जाके उनको जगा रहे हैं कि भारत एक देश है, भारत का एक स्टेट है तेलंगाना, जहाँ की आबादी मात्र 4 करोड़ है। 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोलकर निःशुल्क शिक्षा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। आवास फ्री है, भोजन फ्री है, तो फिर वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में क्यों नहीं हो पा रही है? सपा की भी सरकार, बसपा की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार, भाजपा की भी सरकार, प्रदेश, देश, समाज वही तरक्की करता है जब वहाँ शिक्षा होती है। आज केरल, तमिलनाडु की चर्चा क्यों होती है? आंध्रा की चर्चा क्यों होती है? शिक्षा वहाँ 90%, 95%। तो जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों हो रही है? अमीर के बेटा को क से कंप्यूटर और गरीब के बेटा को क से कबूतर। अभी हमने देखा कि सारस को लेकर के काफ़ी उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई, उसे लेकर के आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मूलभूत समस्या जनता को आज देश के अमीर आरबीआई से लोन लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो लाखों करोड़ कर्जे उनके माफ हो जाते हैं। गरीब घरेलू बिजली के बिल से परेशान, तो अगर उनको डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों को बिजली के बिल से डिफाल्टर घोषित करके किसान जो कर्जा लिया है नहीं दे पा रहा, उसको डिफाल्टर घोषित करके उनके कर्जे माफ होने चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।